आइए एक एक करके जानते हैं कि नेटवर्कर के किन गलतियों की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बदनामी मिल रही है। सबसे पहला कारण है क्रशिंग अदर्स फॉर बिल्ड योर सेल्फ। नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जोड़ना सिखाया जाता है, लेकिन अब जोड़ना नहीं, लोग तोड़ने में लगे हुए हैं। दूसरे के टीम को तोड़कर कैसे अपने साथ जोड़ लें, दूसरे के नेटवर्क को तोड़ के कैसे अपने साथ जोड़ लें। दूसरे की कंपनी को बुराई करना, यार तुम्हारी कंपनी का बिजनेस प्लान घटिया है, वहाँ पे आउट अच्छा नहीं मिलता है, तुम्हारी कंपनी 60% डिस्ट्रीब्यूट करती है, हमारी कंपनी 105% डिस्ट्रीब्यूट करती है। अरे भाई 100% में से 105% तेरी कंपनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है? तुम्हारे कंपनी के डायरेक्टर अच्छे नहीं हैं, हमारी कंपनी के डायरेक्टर एक्सपीरियंस्ड हैं। तुम्हारा अपलाइन ठीक नहीं है, तुम्हारा अपलाइन घटिया है, तुम्हारा सीनियर ठीक नहीं है, तुम्हारे कंपनी के प्रोडक्ट ठीक नहीं है, तुम्हारे कंपनी के सर्विसेज ठीक नहीं है। हमारे यहाँ देखो लाखों लोग करोड़पति हैं, तुम्हारे यहाँ कितने करोड़पति हैं? इस तरह की बहकावे में ला करके लोग लोगों के नेटवर्क को तोड़ने में लगे हुए हैं। और यही लोग, जो लोग दूसरे का नेटवर्क तोड़कर अपना नेटवर्क बिल्डअप करते हैं, और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो नया डिस्ट्रीब्यूटर, वो आपके साथ आ जाता है, आपके बहकावे में आकर, आपके बातों में आकर, और आपके साथ आने के बाद भी, क्योंकि प्रोसेस तो सेम ही है, और आपके पास आने के बाद भी वह काम नहीं करता है और उसका पे आउट नहीं आता है, तो बाहर जाकर के इस इंडस्ट्री की शिकायत करता है। इसके मूल कारण आप लोग हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर जो लोगों के नेटवर्क को तोड़कर अपना नेटवर्क बनाने में लगे हैं। और इस बात को मत भूलिएगा कि यह बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आप किसी के नेटवर्क को तोड़कर अपना नेटवर्क बना रहे हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि आपके भी नेटवर्क को तोड़कर कोई दूसरा कोई जरूर लेकर के जाएगा, और जब कोई दूसरा लोग आपके नेटवर्क को तोड़कर लेकर जाएगा तो आपको कैसा फील होगा, सोचिए। इसीलिए कभी भी दूसरे को नेटवर्क को तोड़ करके आपको अपना नेटवर्क बिल्डअप नहीं करना है, बल्कि पूरे इंडस्ट्री के लिए काम करना है। क्योंकि अगर ये पूरी इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी तो आप ग्रोथ करेंगे। अगर कोई एमएलएम एक्सपोज के नाम से वीडियो बना रहा है तो सारी इंडस्ट्री की बदनामी हो रही है। ऐसा नहीं कि आप जिस कंपनी में, उस कंपनी की बदनामी नहीं हो रही है। अच्छी कंपनियों को भी बदनाम किया जा रहा है, और फ्रॉड कंपनियों को तो बदनाम करना ही चाहिए, सबको। तो मैं भी करूंगा, उसको मैं भी एक्सपोज करूंगा। लेकिन जो अच्छी कंपनियां हैं, जो लोगों को रोजगार दे रही है, जो लोगों की जिंदगियां बना रही है, जिससे लोगों का रोजी रोजगार घर चल रहा है, वैसे कंपनियों को भी बदनाम किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस चुनिंदे लोगों की वजह से लोगों के नेटवर्क को तोड़ने से बचे। रावण भी परास्त नहीं होता, उसको परास्त होने का जो उसका मूल कारण था वो विभीषण था, और विभीषण कहाँ का था? रावण का भाई ही था। इसीलिए इस इंडस्ट्री को बदनाम करने में सबसे बड़ी भूमिका इस इंडस्ट्री के लीडर्स, इस लोगों की ही है, जो लोगों के नेटवर्क को तोड़ते हैं और अपने साथ लेकर आते हैं। उसका दूसरा कारण है सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों को अपने साथ जुड़वाना। अभी कुछ दिन पहले एक लीडर ने मेरे को एक प्लान भेजा, और उस प्लान को देखने के बाद मैंने उससे बोला यह कंपनी 2 से 3 महीने में भाग जाएगी। वह क्या रिप्लाई देता है पता है, लेकिन जब 2-3 महीने बाद भागेगी उस समय तक मैं बहुत पैसा कमा लूंगा, अभी स्टार्टिंग में आई है, तुम भी जुड़ जाओ, पैसा कमा लोगे। मैंने कहा तुम पैसा कमा लोगे, तुम्हारे नीचे के 10 लोग पैसा कमा लेंगे, लेकिन वो 10 लोग 100 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, और 100 लोग 1000 लोगों को ज्वाइन करेंगे, और जब कंपनी भागेगी उन 1000 लोगों का घाटा होगा। और मैं नहीं चाहूंगा कि उन 1000 लोगों को घाटा करा करके तुम 10 लोग पैसा कमाओ। लेकिन वो मेरी बात नहीं माना, और इसी तरीके के लोग इस इंडस्ट्री को बदनाम करने में, इस इंडस्ट्री को नीचे लेकर के जाने में, एक्सपोज करने के कारण है, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए लोगों को पोंजी स्कीम में, पिरामिड स्कीम में जानबूझ करके पैसा इन्वेस्ट करवा देते हैं। उनको पता है कंपनी भागेगी, ये चलेगी नहीं, क्योंकि ना तो इसका कोई प्रोडक्ट है, ना तो इसका कोई सर्विसेज है, ना इसका कोई बिजनेस मॉडल अच्छा है। क्योंकि अगर कोई कंपनी आपसे पैसा लेकर के सिर्फ पैसा बांट रही है, वो तो वैसे ही इलीगल है। और उसका इंटेंशन, जो डायरेक्टर, उसका क्या है कि मुझे लोगों से पैसा लेना है और इसे लेकर गायब हो जाना है। और नेटवर्क मार्केटिंग की बदनामी का तीसरा मूल कारण है नौकरी के नाम पर, फिक्स सैलरी के नाम पर लोगों को ज्वाइन करवाना। क्या इसमें फिक्स सैलरी मिलता है? क्या है एक नौकरी है? फिर आप क्यों लोगों को नौकरी के नाम पर, फिक्स सैलरी के नाम पर लोगों को इनवाइट करते हैं और उन्हें
आने के बाद भी नहीं बताते हैं कि एक बिजनेस है, यहाँ पे जितना काम करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। आप लोगों को झांसा दे करके रखते हैं कि यहाँ पे फिक्स सैलरी मिलेगा, यह नौकरी है, और लोग इस इंटेंशन के साथ काम करते हैं कि अगले महीने मुझे पैसा मिलेगा, और जब उनको पैसा नहीं मिलता है वह बदनामी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने ही गलती किया है, इसके कारण आप ही हैं। और चौथा कारण है लोगों को अनइथिकल तरीके से अप्रोच करना, लोगों को बाई हुक और बाई क्रूक ज्वाइन करवाना, किसी तरीके से ज्वाइन करवाने का इंटेंशन रखना। अगर आपकी ये इंटेंशन है तो जो लोग कामयाब नहीं होंगे वो आपको गलत ठहराएंगे, और आपको गलत ठहराएंगे मतलब कंपनी को गलत ठहराएंगे, और अगर कंपनी को गलत ठहरा रहे हैं पूरी इंडस्ट्री को बदनामी झेलना पड़ता है। इसीलिए मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस इंडस्ट्री को बचाए रखने के लिए, इस इंडस्ट्री को बड़े लेवल पर लेकर जाने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में लोगों को रोजगार देने का जो साधन है बंद हो रहे हैं, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन रोजगार कम हो रहा है। कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो लोगों को निकाल रही है, वैसे लोगों को रोजगार देने का साधन ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री को हम लोग बनाए रखें, इसकी गरिमा को बनाए रखें, तो गलत इंटेंशन के साथ ना तो आप इस बिजनेस में जुड़े और ना ही किसी को लेकर के आएँ। अपने अमीर बनने के चक्कर में दूसरे को ज्वाइन ना करवाएं, बल्कि दूसरे को अमीर बनवाने के लिए उसे इस बिजनेस में ज्वाइन करवाएं। अपना इंटेंशन ठीक रखें। इस वीडियो को अन्य लीडर तक शेयर करना मत भूलिएगा, यह आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।